नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। यूपी में इन दिनों धर्म परिवर्तन की साजिश रचने वालों के नेटवर्क सक्रिय हो गए हैं। वहीं योगी सरकार ऐसे मामलों पर बेहद गंभीर है, फिर भी धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा। मामला कानपुर से सामने आया है, जहां कानपुर महानगर के घाटमपुर क्षेत्र के कई इलाकों में ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। मिशनरियों पर आरोप है कि ये अनुसूचित जाति और गरीब सवर्णों को अपना निशाना बनाते हैं और उनकी मदद कर उनका दिल जीतते हैं, फिर बस्तियों को टारगेट कर उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं, आर्थिक प्रलोभन देकर माइंड वॉश कर धर्म परिवर्तन कराते हैं। आरोप है कि यह काम पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। पिछले कई वर्षों से चल रहे धर्म परिवर्तन के इस खेल की वजह से घाटमपुर क्षेत्र के कई इलाकों में रहने वाले 90% लोग अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं। लोग बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही यीशु अवस्थी नामक युवक ने ईसाई मिशनरी पर आरोप लगाया है कि उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया गया, जिसके बाद उसने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों से संपर्क कर घाटमपुर पुलिस से लिखित शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर धर्म परिवर्तन का गैंग चलाने वाले ठेकेदार अपने घरों में ताला डालकर फरार हो चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन में जुट गए हैं और इस धर्मांतरण के विरोध में पुलिस थाने भी पहुंचे हुए हैं। वहीं कुछ पीड़ितों के साथ पुलिस को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। विश्व हिंदू परिषद की माने तो यह लोग धर्म का प्रचार करने की आड़ में घाटमपुर कानपुर में रहने वाले 90% लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कुछ लोगों को समझा बुझाकर वापस बुला लिया गया है। सुनिए। मामला ये है कि लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये गलत है ना। मतलब पैसा दे के ये है, और भगवान को ना मानो, ईसाई को मानो, ये है। कब से चल रहा है यहाँ पर? ये तो चल रहा है कम से कम ज्यादा चल रहा है, 8 साल से चल रहा है कम से कम। कितने लोग लगभग? ये तो सर 25-30 साल हो गए। इसमें लमसम कम से कम नहीं होंगे तो कम से कम अपने घाटमपुर में देखा जाए तो कम से कम 20-30 हजार आदमी होगा। बात समझो अपने यहाँ यही जो चल रहा है। परिवर्तन का ये बहुत बड़ा इशू है। ये मामला यहाँ से घाटमपुर से शुरू होता है और वहाँ फतेहपुर तक जाता है और ये इसके तार 52 से लेकर के फतेहपुर और जाफरगंज तक बिछे हुए हैं। ये इनका केंद्र बिंदु है। यहाँ के 3-4 लोग, जगराम और ये राजेश संखवार जैसे ये लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को बरगला करके कि आपके सनातन धर्म में या मतलब जो है आपके देवताओं में कुछ नहीं रखा, हमारे यहाँ यीशु स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट होकर आपकी समस्याओं या आपके दुख दर्दों को सुनते हैं। इस तरह लोगों को बरगलाते हैं और बरगला करके अपने जब ये उसमें ले जाते हैं जो है तो ये चर्च के अंदर, तो वहाँ तमाम उनको तरह तरह की कलाएं दिखाते हैं। कुछ लोगों के जरिए हम लोगों के वहाँ से पूरे रिकॉर्ड भी मौजूद किए हैं, जिससे परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए कहा गया था। बदलाव के लिए करो, तुमको बिजनेस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बस यही। अभी किस धर्म में हो? अभी तो हम हिंदू हैं। और किस धर्म में परिवर्तन के लिए कहा गया? चर्च के लिए, वो जो है ईसा मसीह वाले, ईसा मसीह के लिए कहा गया। धर्म परिवर्तन क्या काफी लंबे समय से हो रहा है? ये बहुत दिन से हो रहा है, कम से कम 10 साल से चल रहा है ये। 10 साल से यहाँ घाटमपुर में चल रहा है धर्म परिवर्तन का। जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? उनको सुविधाएं क्या, वो हम तो उसके बारे में बता नहीं सकते कि वो है नहीं। अब वो सुविधा तो वो जो है वो ये बता सकते हैं। उसको रात में पास्टर प्रकाश सोनारे और मीडिएटर राजेश संखवार 2 लोग मिले और मेरे ऊपर ये मुझसे कहा गया कि आपको आर्थिक लाभ दिया जाएगा, आपको रोजगार दिया जाएगा, आपके घर की माली हालत ठीक हो जाएगी, प्रभु यीशु की कृपा होगी, ठीक है। और मेरा धर्म परिवर्तन कराने के लिए कुल मिला के मंत्रांतरण किया गया, ठीक है। कुल मिला के ये लोग धर्मांतरण के लिए हमारा करा रहे थे कि आपको मतलब धर्मांतरण करना है, ठीक है। तो उस चीज का मैंने विरोध किया और उसकी मैंने शिकायत दर्ज कराई है। कितने लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर चुके हैं? यहाँ पर कम से कम 90% एससी समाज का व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुका है। और ईसाई मिशनरियों के द्वारा पादरी जयराम, पादरी प्रकाश सोनारे, उसकी पत्नी और राजेश संखवार मिलकर के पूरे हिंदू समाज का जो एससी तबके के लोग हैं उनको धर्मांतरण कराने का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। 90% लोग यहाँ के जो एससी समाज के उनका धर्मांतरण हो चुका है। इसलिए बजरंग दल ने जब इनको पकड़ा तो ये सारे लोग भाग गए
अब बजरंग दल अगर पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो बजरंग दल किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएगा। कितना बड़ा इशू मानते हैं कि धर्म परिवर्तन गरीब लोग किस तरह से क्या उनका माइंड वॉश करते हैं? हाँ, ये उन लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। उनको बताते हैं कि हमारे देवी देवताएं अच्छे नहीं हैं, गणेश भगवान को मत पूजो, शंकर भगवान को मत पूजो, राम भगवान को मत पूजो। कुल मिलाकर उनका कहना है कि तुम्हारे तो हजारों भगवान हैं, हमारे एक भगवान है ईसा मसीह, वही सब कुछ है, उन्हीं को पूजना है और वही आपको सब कुछ देंगे। थाना घाटमपुर पे ईसु अवस्थी द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसके अनुसार कुछ लोगों द्वारा गरीबों को पैसे रुपए का लोभ लालच दे करके बरगला करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनकी इस तहरीर पर थाना घाटमपुर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। बाद जांच आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल यहां पर यह है कि धर्म परिवर्तन की बात है, कानपुर के इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों पर आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन करा रही हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रही हैं और प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। ये तमाम आरोप आपने सुना। शिकायतकर्ता ईशू ने भी ये बताया कि हाँ, आप धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें उकसाया जा रहा था, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा था और कहा जा रहा था, माइंड वॉश भी किया जा रहा था, ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम मेहमानों का परिचय करा दें। पादरी जितेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ शुभम अग्निहोत्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं पादरी जितेंद्र सिंह जी से। सवाल आपसे यही है सर कि मिशनरियों पर आरोप लग रहे हैं कि कानपुर के क्षेत्र में ये मिशनरियां ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करा रही हैं। जी, तो यह मिशनरी लोग ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये कहां तक सच है, इस बात का अंदाजा हम गवर्नमेंट के सेंसस से लगा सकते हैं। हमारी संख्या जो क्रिश्चियन समाज की थी 0.00% अभी भी, और आज भी अगर गवर्नमेंट के सेंसस को देखें तो हम बढ़े नहीं, हमारी जनसंख्या बढ़ी नहीं, घटी है। और ये जो आरोप है कि धर्म परिवर्तन पैसा देकर किया जा रहा है, ये मनगढ़ंत कहानियां और झूठे आरोप हैं। एक व्यक्ति अगर एक पैसा लेकर धर्म परिवर्तन करता है तो मेरा तो मानना ये है उससे बड़ा पापी और उससे बड़ा धर्मी कोई हो ही नहीं सकता। धर्म तो सिर्फ एक होता है और उस धर्म का परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अन्य समाज के लोग हो, कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराना मेरी नजर में पाप है और ये अच्छी बात नहीं है। रही बात आरोपों की, तो आरोपों की जांच करनी चाहिए। कौन है व्यक्ति जो आज 5,000 10,000 रुपए में अपने धर्म परिवर्तन कर लेगा? ये सरासर गलत है। हाँ, एक दलित व्यक्ति की अगर किसी की मदद करना पाप है तो ये पाप क्रिश्चियन मिशनरियां करती हैं, चाहे वो कोढ़ियों के मामले में हो या फिर गरीबों की शादी के मामले में हो या स्कूल की शिक्षा के क्षेत्र में हो या हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो। वो काम आज सभी समाज के लोग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। तो फिर हमारे ऊपर ये क्यों आरोप, बाकी लोगों पर क्यों आरोप नहीं? वे लोग भी तो यही काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये सरासर गलत और झूठी बात है। और रही बात यीशु अवस्थी की, तो यीशु अवस्थी खुद तो अगर उस समय उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आज हजारों बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़कर निकल चुके हैं। अगर सबका धर्म परिवर्तन कराने की बात होती। सर, हमारे साथ शुभम शौर्य अग्निहोत्री, जिला संयोजक बजरंग दल।
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शुभम शौर्य जी, सवाल यह है कि किसी की मदद करना धर्म परिवर्तन कराना नहीं कहलाता है, ऐसा कहना है पादरी जितेंद्र सिंह जी का। क्या कहेंगे शुभम शौर्य जी? ही काम कर रहे हैं ये लगातार। मैं देख रहा हूँ कि 90% की आबादी हमारे घाटमपुर क्षेत्र की इन्होंने धर्मांतरण करा दिया है। ये मतलब मदद किसकी किया है, भी प्रमाण तो दें। मैं तो प्रमाण देने की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने धर्मांतरण कराया है, और एक लोग नहीं ऐसे वाले हैं जो बोलते हैं कि धर्मांतरण कराया है। हमको ब्रेन वॉश कर रहे थे, हमको जबरदस्ती बुला रहे थे, हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आपको देवी देवताओं को छोड़ करके ईसाई मुस्लिम को मानना है। ये एक भी प्रमाण दे हमको कि कहाँ हमने मदद किया है, किसकी मदद किया है। ऐसे प्रमाण है क्या इनके पास? जी सवाल यहां यह है जितेंद्र जी कि धर्म परिवर्तन मिशनरियां नहीं करा रही हैं, गरीब लोगों का सहयोग कर रही हैं, धर्म में जा रही हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 90% लोगों का धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म से वो कन्वर्ट हो करके ईसाई बन गए हैं, ये कैसे हो रहा है? आज ये स्वतंत्र इच्छा है मनुष्य की, संविधान के द्वारा अधिकार है। आज कोई भी व्यक्ति लालच देकर धर्म परिवर्तन करता है, ये सरासर गुनाह है जी। और चाहे वो लालच देने वाला व्यक्ति हो या लालच के द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति हो, दोनों गुनाहगार है। और रही बात 90% घाटमपुर की जनता ईसाई बन रही है, तो ये तो सरकार को जांच लेनी चाहिए। 90% में क्या शुभम जी आते हैं क्या, या 90% से बाहर है? आज की बात करेंगे तो हमारा तो आज जनगणना करा ली जाए। 90% सुनिए, 90% अगर ईसाई बन गए हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी कमी है। 90% कहाँ से बन गए हैं भाई? ये तो जांच लिया जाए, ये तो जांच के विषय है। हम 90% आरोप लगा रहे हैं, हम किसी भी पुलिस जांच कर रही है और उसमें पकड़ में भी कई लोग आए हैं, और कई लोग बिल्कुल पुलिस करने के लिए पादरी जगराम, पादरी पास्टर वो संजय प्रकाश सोनारे, ऐसे लोग दबाव डाल रहे थे। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति नहीं आ गए हैं। ये जांच का विषय है, देखिए ये जांच का विषय है। एक व्यक्ति से मदद ली जाती है, कोई व्यक्ति कहता है हमारा आपके पास जगह है, आप हमारे घर में ठेला खड़ा कर लो। कोई मदद करने के लिए आ रहा है, कोई किसी अन्य बात के लिए मदद के लिए कह रहा है। तो आज हम लोग अगर किसी गरीब, आज ये बताइए दलितों में कितनी लड़कियों की शादी हो रही है, सरकार कितनी लड़कियों की शादी करा रही है। अगर यही काम हम लोग कर रहे हैं तो ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और हम अपने पैसे से अपनी जेब काट कर, जो अपनी कमाई का पैसा हर व्यक्ति से इकट्ठा करके अगर किसी की मदद कर दे रहे हैं गरीब की, तो धर्म परिवर्तन का हिस्सा बन जाता है। ये तो सरासर गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक संभ्रांत व्यक्ति जिसके पास हजारों रुपए है, 50, अब ये बताइए शुभम अवस्थी जैसे लोगों को या किसकी हिम्मत पड़ेगी ये मौर्य जैसे लोगों के पास आकर कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, 5,000, 10,000, 20,000 ले लो, हम आपकी शादी करा देंगे। कौन आकर कहेगा ये बात? सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई आकर कहेगा आप धर्म परिवर्तन कर लो, पैसा देंगे। अरे भाई साहब, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ कि आपने धर्म परिवर्तन कराने का लालच दिया है। देवी देवता क्या क्या हिंदू देवी देवता ऐसे है क्या? झूठे हो जाएंगे। किसी भी धर्म का अपमान, देवी देवताओं को गलत बताते हैं। शुभम जी, किसी भी धर्म का अपमान करना, जी किसी भी धर्म का अपमान करना ये हमारी, ईसाई को बताइए, किसी भी धर्म का अपमान करना आपके धर्म के न हम लोगों की शिक्षा है, न हम लोगों की बाइबल सिखाती है। अरे मैं तो प्रमाण और हम लोग तो एक नहीं 10 हम लोग तो सबका, हम लोग तो गरीब से गरीब तबके का जो कोड़ियों है उनसे भी प्यार करते हैं। हिंदू समाज का शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए ये सब आरोप है, निरर्थक आरोप है। अब कैसे हो सकता है? लोग गलत थोड़ी, कोई भी व्यक्ति आरोप लगाए कि मुझे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ये तो आरोप किसी पर भी कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, स्वतंत्र इच्छा है। गलत बात जी, गलत बात है। एक व्यक्ति गलत बोल सकता है, सब गलत नहीं बोल सकते हैं समाज की। पादरी जितेंद्र सिंह पूरा घाटा। अभी रही बात राजेश संखवार की, समाज को ही
हिंदू समाज को जो गरीब तबके का है उनका लाभ उठा करके उनका धर्मांतर करवाने का काम किया है। देखिए, एक बात कोई भी बताइए गरीब तबके, कोई कोई भी व्यक्ति गरीब तबके को दबाव में ले ले। चौधरी साहब, जितेंद्र सिंह जी, अगर जी आप शुभम जी, आप अगर किसी गरीब तबके को दबाव में लेकर उससे कुछ लालच देकर उससे झूठा बयान दिला दे रहे तो ये भी तो गलत है। नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है या नहीं। सर जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि धर्म परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। नहीं, मेरी नजर में धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। और जो भी सुनिए, कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, देखिए आरोप लगाने, धर्म परिवर्तन किया है कि नहीं। ये लोगों ने आरोप लगाया है, आरोप की जांच पुलिस कर रही है और पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। हुआ है कि नहीं, सीधी सीधी बात बताइए, क्योंकि देखिए आप ईसाई धर्म को मानने वाले हैं सर, और आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी बातें मैं सत्य मानता हूं सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सत्य बोलेंगे। और बजरंग दल वाले अगर जो ये कहा जाए तो थोड़े से राजनीति से इर्द गिर्द है, हम मान लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आदमपुर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना धर्म परिवर्तन को श्रेणी में लाना ये सरासर गलत है। कोई चर्च में आकर या मंदिर मस्जिद में जाकर अगर इबादत कर रहा उसको धर्म परिवर्तन की श्रेणी में ले आया जाए तो फिर हम लोग इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकते। सुमन जी आप ये बताइए कि ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या चर्च में जाकर सिर्फ प्रार्थना करते हैं या अब यीशु मसीह की तस्वीर अपने घरों में लगा करके पूजा भी करते हैं। जी, इनकी चर्चा ही कहाँ बनी है, ये तो अवैध भवनों में चर्चों का नाम देकर के वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है जी, वो अलग मैटर है। सोहन जी आप ये बताइए, आप वहाँ के हैं, निवासी हैं, आप बताइए घाटमपुर क्षेत्र में सोहन जी जो सवाल पूछा जा रहा है पहले तो उसका तो जवाब दीजिए आप जी। अवैध चर्चों पे चले गए, ले आइए खतरा आप पहले ये बताइए सुमन जी पहले ये बताइए कि जो लोग जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं सिर्फ, या प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर अपने घरों में ला करके उन्हें पूजते हैं। जी जवाब दीजिए सर, सोहन जी जवाब दीजिए। यीशु मसीह की तस्वीरें तो यही हिंदू समाज के जो गरीब तबके का लोग हैं उनको धन का लालच दे करके इन्होंने घर पर तस्वीरें रखवाई हुई हैं। ठीक है, पूछते कहाँ है? अब ठीक है, यानी कि घर पे तस्वीरें हैं उनकी, घर पे। सर एक बात बताइए जितेंद्र जी आप एक बात बताइए सर आप एक बात बताइए, आप गरीब तबकों की मदद करते हैं, मदद करना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी भी धर्म के लोग हों, अगर जो किसी गरीब तबके के लोगों की मदद करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल यहां पर यह है सर कि उस गरीब तबके को मदद करने के बाद तस्वीरें भी देते हैं, आप अपने धर्म के बारे में जानकारी भी देते हैं ना उनको, अपने धर्म के बारे में जानकारी देते हैं कि नहीं, ये बताइए। आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जी। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं या कोई व्यक्ति हमारे पास आया तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर कोई चर्च में प्रार्थना कराने आता है तो क्या हमको कुरान या अल्लाह या किसी मौलवी की तस्वीर देना चाहिए, किसकी देना चाहिए? अगर हमारे पास कोई आता है तो हमें किसकी तस्वीर देनी चाहिए, मुझे बताइए। ठीक है, आप जिस धर्म को मानते हैं उसकी तस्वीर दीजिए, लेकिन वो तस्वीर आपसे मांगे तब देंगे ना, अपने धर्म के बारे में। सर एक बात बताइए, आप ये बताइए, लोग आपके पास जाते हैं, जितेंद्र जी सबसे पहले आप ये बताइए कि जब लोग आपके चर्च में जाते हैं आप बुलाते हैं कि अपने आप आते हैं? देखिए, आज कोई भी किसी को जबरदस्ती कोई कहीं नहीं बुला सकता। हमारा एक छोटा बच्चा है सर, आप मदद करते हैं ना सर आप मदद करते हैं, आप मदद करते हैं ना? मदद करने के लिए आप जाते हैं या मदद मांगने आपके पास लोग जाते हैं? नहीं, आप ये बताइए, कोई गरीब व्यक्ति है वो मदद मांगने आपके पास गया या आप मदद करने उसके पास गए? किसी गरीब की बेटी की शादी की बात आप कर रहे थे जितेंद्र जी, बेटी की शादी की बात आप कर रहे थे, मेरी बात सुन लीजिए। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, दोनों बातें हैं। बहुत बार कोरोना के समय हम लोग सड़कों पर निकले और बहुत से गरीबों की मदद की, भूखों को हमने लोगों ने खाना खिलाया, लेकिन कोई मंशा नहीं थी किसी का धर्म परिवर्तन हो जाए। हम लोग खुद गरीबों के पास गए, हम लोगों ने खाना बांटा, केवल हमने ही नहीं। कोरोना की बात हम नहीं कर रहे हैं सर,
कोरोना में बहुत लोगों ने मदद किया। जो मैं बात कर रहा हूं उसे आप गौर कर रहे हैं, जो प्रश्न है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप, और मेरे पास समय नहीं है। बार बार इशारे हो रहे हैं, बार बार इशारे हो रहे हैं कि समय नहीं है। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। कई बार हम लोग गरीबों के पास जाते हैं, हाँ। और कई बार बहुत गरीब हमारे पास आते हैं, सर हमें खाना दे दीजिए, सर हमें ये दे दीजिए। लेकिन किसी गरीब को अगर हम उसके आ जाओ हम खाना देते हैं या कपड़े देते हैं, अगर हम धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, नहीं तो धर्म की बात तो करते हैं ना, जब लोगों के पास जाते हैं आप किसी की मदद करने, तो धर्म की बात करते हैं ना, अपने धर्म की, प्रभु यीशु की बात करते हैं ना। आप मदद कीजिए ना सर, सिर्फ मदद कीजिए, उसमें धर्म कहाँ आ गया? मदद में धर्म नहीं आता सर, नहीं। और मदद मांगने अगर आपके पास कोई जाता है ना, तो उसे तस्वीर, धर्म की तस्वीर नहीं थमाई जाती सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमान आए और अपने 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 विचार हमारे साथ साझा किए। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण की बात है, और ईसाई मिशन